आज का शुभ पंचांग कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी बुधवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 23 अक्टूबर 2024। आज सप्तमी रात्रि को 1:18 तक की है, तत्पश्चात अष्टमी। आज का विशेष दिन भद्रा रवि योग। सूर्य राशि तुला, चंद्र राशि मिथुन, दिशा शूल उत्तर, अग्निवास पृथ्वी, नक्षत्र पूर्व पुनर्वसु, ब्रह्म मुहूर्त 4:58 से 5:49। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। भद्रा सुबह 6:40 से लेकर दोपहर को 1:17 की। कल अहोई अष्टमी व्रत, राधा कुंड स्नान। 28 अक्टूबर को गोवत द्वादशी, रमा एकादशी। 29 अक्टूबर को धनतेरस, प्रदोष व्रत। 30 अक्टूबर को काली चौदस, रूप चौदस। 31 अक्टूबर को चतुर्दशी, छोटी दिवाली। 1 नवंबर को दीपावली, दीपोत्सव। लक्ष्मी पूजन का समय सायं 5:46 से 6:16। प्रदोष काल 3 नवंबर को गोवर्धन पूजा, धुर्त कीड़ा, इष्टि। 3 नवंबर को भाई दूज, चंद्र दर्शन। 6 नवंबर को लाभ पंचमी। 7 नवंबर को छठ पूजा। 9 नवंबर को गोपाष्टमी। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात रोज नित्य नेम के हिसाब से आपको तत्वार्थ रामायण की 2-4 बातें सुनाता हूँ। कल हमने लंका दहन का विश्राम बीच में लिया था, आज उससे आगे। नाम पहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारी कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण कही बाट। आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला रक्षक है। आपका ध्यान ही बंद कपाट है और नेत्रों में निरंतर आपके चरणों में लगा रखा है। तो फिर प्राण भला कौन से मार्ग से बाहर निकल कर जा सकते हैं। आप पूछ रहे हो कि सीता जी किस प्रकार जीवित रह सकी है। वियोग विरह में उनके प्राण निकल गए होते, परंतु प्राणों को निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। अपना नाम और ध्यान छूटे तो तुरंत ही उनके प्राण निकल जाएं, परंतु आप में उनका ऐसा प्रेम है कि उसका नाम और ध्यान छूटता नहीं। भागवत में गोपी गीत में कथा आती है कि गोपियाँ श्री कृष्ण की विरह में जब अत्यंत रुदन करती हैं और कहती हैं, हम तुम्हारी दासी हैं, हम तुम्हारे लिए जीवित रहना चाहती हैं, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं, अरे सखियो, तुम बातें तो प्रेम की करती हो, परंतु मुझे तुम्हारे से प्रेम का एक भी लक्षण दिखाई नहीं देता। यदि तुम्हारा प्रेम सत्य है तो वियोग में तुम किस प्रकार जी सकती हो। शुद्ध प्रेम में वियोग होता नहीं, और कदाचित वियोग हो जाए तो विरह के प्राण भी टिकते नहीं। तुम प्रेम की बातें करती हो, परंतु वियोग में तुम जीवित रहती हो। तुम्हारे प्रेम में कुछ कपट है। उस समय गोपियों ने कहा, नाथ, हमारे प्राण तो हर प्रकार से जाने ही थे, परंतु तुम्हारे नाम और तुम्हारी कथा ने हमारे प्राण टिकाए हुए हैं। तुम्हारा नामा अमृत और तुम्हारा कथा अमृत हमारे जीवन को टिकाए रख रहा है। हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा कि आपके नाम और ध्यान के कारण ही सीता जी के प्राण टिक रहे हैं। तदुपरांत लक्ष्मण जी ने ब्रह्मा जी की पत्रिका पढ़ी। पत्र में हनुमान के पराक्रम का वर्णन था। हनुमान जी रघुनाथ जी ने उसे सुन रहे थे। सुनकर रघुनाथ जी को परम आनंद हुआ कि हनुमान जी ने अलौकिक कार्य किया है, ऐसा कोई कर नहीं सकता। मैं अपने हनुमान को क्या दूं। हनुमान के अनंत उपकार हैं। मालिक की आंखें भीनी हो गई। उन्होंने हनुमान जी से कहा, सुन कपिते ही सन्मान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तेहि उर्नी में नाही, देखो करी विचार मन माई। हनुमान,
तेरे उपकार का बदला किस प्रकार चुकाऊं। ऐसा लगता है कि कभी भी तेरे ऋण को नहीं चुका सकूंगा। श्री राम जी ने हनुमान जी की इस प्रकार प्रशंसा की। तब हनुमान जी ने कहा, महाराज, मैं प्रशंसा के योग्य नहीं, ये तो आपकी कृपा से हुआ है। वानर में अकल ही कितनी होती है। केवल एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कुदान लगाने की मेरे पास जो कुछ भी बुद्धि है, शक्ति है, वह आपकी कृपा प्रसादी है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। हनुमान जी महाराज समुद्र का उल्लंघन करने गए। उन्होंने लंका में राक्षसों का विनाश किया। हनुमान को यह सब शक्ति कहाँ से मिली है? श्री राम नाम में से ही ये शक्ति मिलती है। परमात्मा श्री राम कृपा करते हैं तभी श्री राम नाम के प्रति होती है। मनुष्य के अनेक जन्मों में इतने पाप हैं कि उसकी राम नाम में प्रीति होती ही नहीं। और श्री राम नाम अतिशय सरल है। 12:30-1 बजे यहाँ से घर गया और 5 बजे के उपरांत आया। उस समय में राम नाम का चिंतन जप किया। घर जाकर जिमीकंद और आलू का जप किया है। मनुष्य खाए यह खोटा नहीं, मनुष्य भूखा रहे यह भगवान को सुहाता नहीं। गीता जी में प्रभु ने आज्ञा की है, अतिशय उपवास करके शरीर को जो मन और अधिक पीड़ा करता है, कि पीड़ा करना नहीं, पर खाने में अतिशय मन भी रखना नहीं। मन परमात्मा में रखो, परमात्मा के नाम जप में मन को सतत पिरोए रखो। मनुष्य परमात्मा के नाम के साथ प्रीति करे तो ही उसके पाप छूटते हैं। पाप अधिकतर सभी करते हैं। पढ़े लिखे भी पाप करते हैं और बिना पढ़े लिखे भी पाप करते हैं। गरीब भी पाप करते हैं और श्रीमंत भी पाप करते हैं। अधिक तो क्या कहूँ, कथा सुनने वाला भी पाप करता है और कथा कहने वाला भी पाप करता है। जाप उसका छूटता है जो परमात्मा के नाम के साथ प्रीति करता है। पाप उसका छूटता है जो परमात्मा के नाम से प्रीति करता है। पुण्य करना ये थोड़ा सरल है, परंतु पाप छोड़ना ये अत्यंत कठिन है। मनुष्य एक और पुण्य करता है, दूसरी ओर पाप भी चालू रखता है। सब कुछ करते हुए हाथ में कुछ भी नहीं आता। बहुत सी पुस्तकें पढ़ोगे, उसमें पाप छूटेगा नहीं। चारों धाम की तुम यात्रा करो, विष्णु याग करो, धर्मशाला बनवाओ, पाप नहीं छूटेगा। पाप तो परमात्मा के नाम के साथ प्रीति करने से ही छूटेगा। पाप परमात्मा के साथ प्रीति करने पर ही छूटेगा। पाप पहले मन में आता है, पीछे वाणी में और उसके उपरांत आचरण में आता है। पाप जब मन में आवे उस समय ठंडे जल से स्नान करो और फिर परमात्मा का नाम स्मरण करो, कीर्तन करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मेरा मन मेरे वश में रहता नहीं, कृपा करो मुझ दीन पर, मुझे बचाओ। सच्चे हृदय से प्रार्थना करो और प्रभु रक्षा करेंगे। मन से शरीर से पाप होने वाला है ऐसा लगे तभी भगवान के नाम का कीर्तन करो। परमात्मा के साथ रखकर पाप करे, उसकी पाप की वासना छूटती है। पाप की आदत धीरे धीरे छूटती है। पाप की आदत छोड़ने का यह एक ही उपाय है। मन में पाप आए, खोटा विचार आए, आंखों में विकार आए, उस समय परमात्मा का नाम मृत का पान करो और विषय तुमको नहीं पकड़ पाएंगे। भोगी मनुष्य किसी दिन योगी नहीं हो सकता। कली काल का मनुष्य भोगी है, वह योगी होना चाहे तो उसे जल्दी सफलता नहीं मिलती। कलयुग के मनुष्यों के लिए नामावर्त ही एक सरल उपाय है। राम नाम कलि अमित अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितुमाता। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। परमात्मा की अपेक्षा भी प्रभु का नाम श्रेष्ठ है। जगत राम जी के अधीन है, परंतु श्री राम नाम के अधीन है। जहाँ नाम है वहाँ प्रभु को प्रकट होना पड़ता है। रूप तो परतंत्र है, परंतु नाम स्वतंत्र है। जहाँ वैष्णव प्रेम से श्री राम नाम का जप करते हैं, वहाँ भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है।
थोड़ा विचार करोगे तो ध्यान में आएगा कि परमात्मा का स्वरूप जब नाम से प्रकट होता है तभी जीव को लाभ है। ईश्वर को सर्वव्यापक है, सर्व काल में और सब ठिकाने विराज हुआ है, परंतु जीव के लिए इसका अधिक उपयोग नहीं। इस सर्वव्यापक परमात्मा को मनुष्य नाम से प्रकट करते हैं। निर्गुण निराकार ईश्वर सर्व काल में है और सब में है। देश काल की उपाधि ईश्वर के लिए नहीं। अमुक स्थान में ईश्वर है, अमुक में नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा अंदर बाहर सर्वत्र है। ईश्वर अपने अंदर है, फिर भी जीव अज्ञानी है। अंदर भगवान विराजे हुए हैं, फिर भी जीव अत्यंत दुखी होता है। किसी की छाती में बहुत दर्द हो तो अंदर विराजे हुए परमात्मा को दया क्यों नहीं आती। कोई बहुत रोता हो तो अंदर से ईश्वर है, उसका दुख क्यों नहीं दूर करते। निर्गुण निराकार ईश्वर ने तो दयालु है, न निठुर ही है। ईश्वर अंदर है, फिर भी जीव दुखी है। जो भगवान अपना दुख दूर करे वह भगवान किस काम का। निर्गुण निराकार ईश्वर अंदर है, बाहर है, सर्वव्यापक है। वह किसी को सुख देता नहीं और किसी का दुख दूर कर सकता नहीं। वह है केवल यही बात की दीपक के प्रकाश में कोई बहुत रोता हो तो दीपक को दया आती है क्या। दीपक निठुर भी नहीं, दयालु भी नहीं, वह प्रकाश देता है। दीपक के प्रकाश में कोई पाप करता है या कोई पुण्य करता है। दीपक के प्रकाश में कोई हंसता है या कोई रोता है। दीपक कहता है कि मेरा इसमें कोई संबंध नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं। अंदर जो भगवान विराजा हुआ है वह दीपक जैसा है, वह केवल प्रकाश देता है। वह तजो में है, मन बुद्धि इंद्रियों को प्रकाश देता है और निर्गुण निराकार ईश्वर द्वारा कोई भी क्रिया नहीं होती। निर्गुण निराकार अंतर्यामी परमात्मा किसी का दुख दूर करता नहीं, जबकि सगुण भगवान तो दयालु हैं, पर सगुण परमात्मा अधिकारी जीव के ऊपर ही कृपा करते हैं। राम जी जब प्रत्यक्ष विराजे थे तब हम भी किसी न किसी स्थान पर अवश्य ही थे और होने पर भी अब वर्तमान में भवावटी में भटक रहे हैं। राम जी का दर्शन अनेक जीवों को हुआ, परंतु सबके साथ नहीं सुधर गए। सभी को मुक्ति नहीं मिल गई। अधिकारी जीवों को ही राम जी अपनाते हैं। सगुण परमात्मा कृपा तो करते हैं, परंतु कृपा करने से पहले थोड़ी कसौटी पर कसते हैं कि ये लायक है कि नहीं। शेर दो शेर सांग खरीदना हो तो बहुत से आदमी पूरा बाजार घूमते हैं। एक साधारण वस्तु भी मनुष्य कसौटी पर कसे बिना नहीं लेता। तब सगुण परमात्मा कृपा करने से पहले थोड़ी कसौटी तो कसता ही है कि यह जीव कितना लायक है कितना नहीं। सियावर राम जय जय राम, नरे प्रभु राम जय 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 राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज़ आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। आज की कथा लंका दहन को हम यहीं विश्राम देंगे। कल हम आपको इससे आगे की कथा सुनाएंगे, लंका दहन। राम।